एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से प्रादेशिक समाचार। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घर घर लोगों की गिनती करने के लिए 75,000 कर्मचारियों की ड्यूटी यहां पर लगने वाली है। प्रदेश में पहली बार 16 साल बाद अब जाकर डिजिटल जनगणना होने वाली है। 2020 में जनगणना के तहत लोगों की गिनती कराने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस पर ब्रेक लग दिया था और इस बार प्रदेश में डिजिटल गिनती होने वाली है, जिसके नए फॉर्मेट में जाति का कॉलम हो सकता है। सबसे पहले घरों में लिस्टिंग होगी और इसके कुछ ही महीने बाद लोगों की गिनती शुरू हो सकती है। डिजिटल जनगणना के लिए 70 से लेकर 75,000 स्टाफ लगाए जा सकते हैं। जनगणना में वार्डों का फॉर्मेट अपनाया जा सकता है। इसके अनुसार गणकों की संख्या तय होगी। स्टाफ को ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेनिंग में कमिश्नर, कलेक्टर और प्रगणकों को भी शामिल किया जाएगा। प्रगणकों को तकरीबन 25,000 और पेपर वर्क प्रगणकों को तकरीबन 17,000 रुपए संभावित मानदेय यहां पर दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अब से मछली पकड़ने पर कार्यवाही होने वाली है। 15 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा और इसके अंतर्गत अब अगर आप मछली पकड़ते हैं तो ये गैर कानूनी होने जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि यानी कि प्रजनन के लिए संरक्षण देने के लिए जिलों के तालाबों के जल स्रोतों और नदी नालों, छोटे नदियों और सहायक नदियों और साथ ही जलाशयों में 16 जून से लेकर आगामी 15 अगस्त तक बंद ऋतु यानी कि क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। और इनमें सभी प्रकार के जितने भी मछली पकड़ने को लेकर के जो गतिविधियां हैं, इन पर 15 अगस्त 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहने वाला है। इसके अलावा इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य के अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर कार्यवाही, अपराध सिद्ध होने पर 1 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान रखा गया है। और अब खबर बस्तर से, जहां बस्तर में बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। 7 जिलों में डेंगू के 61, जबकि जापानी बुखार के 19 और सर्पदंश के 161 और मलेरिया के 7,927 मरीज सामने आए हैं। मौसमी बुखार के मामले अब भी बस्तर के ग्रामीणों के लिए बेहद परेशानी भरा सबक है, जहां मौसम के बदलाव के कारण हर दिन हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या अच्छी खासी दर्ज हो रही है। वर्ष 2025 के 6.5 महीने के आंकड़ों पर डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि बीमारियां, लगातार डायरिया के प्रकरण सामने आ रहे हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों में डेंगू, जापानी बुखार, सर्पदंश, मलेरिया के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। बस्तर में डेंगू के सर्वाधिक 990 नमूनों की जांच में बस्तर जिले में की गई, जहां जिनमें 43 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो मलेरिया, डेंगू और इंसेफ्लाइटिस के ज्यादातर मरीज यहां पर सर्पदंश के अलावा भी देखने को मिल रहे हैं। कोरबा रायगढ़ में मॉनसून बदला, जहां झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। रायपुर के रास्ते सरगुजा पहुंच चुका है अब मॉनसून। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में ये मॉनसून कवर करने वाला है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ में दोपहर के बाद अब बदला हुआ मौसम तेज बारिश के साथ यहां पर दिखाई दिया। एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई जगहों पर जलभराव हो गया। बता दें कि पिछले 25 दिनों से बस्तर में अटका मॉनसून अब रायपुर होते हुए सरगुजा पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी हिस्से में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में बारिश और बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती और सारंगढ़, बिलाईगढ़ शामिल है। वहीं रायपुर, दुर्ग समेत 10 जिलों में अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में सिर्फ बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन से छूट लेने वाले ही मनमानी कीमत वसूल रहे हैं रेत को लेकर। दरअसल राजधानी समेत राज्य भर के सभी रेत घाटों में 15 जून से इनको बंद कर दिया गया है। घाट बंद होने के साथ ही अब रेत की कीमत बिना किसी कारण से दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने घाट बंद होने की स्थिति में भी लोगों को एक हाईवा रेत 5,500 रुपए में मिले, इसके लिए 22 जगहों पर रेत स्टॉक करने की अनुमति दी है। इसके बावजूद रेत घाट वाले एक हाईवा रेत 18 से 20,000 रुपए में बेच रहे हैं। खनिज विभाग के अफसरों का इनमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। रेत घाट वाले अपनी मर्जी से कीमत तय करके रेत बेच रहे हैं। अफसरों के पास शिकायत पहुंचने पर बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते। इस वजह से लोगों को सस्ती रेत मिलने की बजाय महंगी रेत मिल रही है। मॉनसून
मानसून की एंट्री होने के साथ ही अब घाट संचालकों ने कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया था। नियमानुसार 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जाता है और इस हिसाब से एक हाईवा रेत की कीमत तकरीबन 5,500 रुपये होती है। रेत घाट से लोगों तक रेत पहुंचाने का खर्चा जोड़कर कीमत 7,000 के आसपास होती है, लेकिन सिंडिकेट वाले सप्लायर इसी रेत को दोगुनी कीमत पर बेच रहे हैं। 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र देखने को मिल रहा है। सचिव ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आधिकारिक सूचना के तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है और इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां सत्र 14 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 18 जुलाई 2025 तक होगा। बता दें कि इस बार मानसून सत्र में केवल 5 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज का शतक हो चुका, जहां अब 14 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए, जहां 131 अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना के भारी भरकम 14 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि के बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 131 पर जा पहुंची है। कोरोना कंट्रोल एंड डिमांड सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते दिन रायपुर से 6, दुर्ग से 3, बिलासपुर से 2 और सरगुजा से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई और इसी के साथ ही प्रदेश के 4 जिलों में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। खबर जगदलपुर से, जहां नर्सिंग कॉलेज कैंपस से प्रबंधन ने शिवलिंग हटवाया। रहन सहन और खाने पर भी हिंदू मुस्लिम छात्राओं के बीच विवाद देखने को मिला, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा तो दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हिंदू मुस्लिम छात्र छात्राओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। प्रबंधन का कहना है कि खाने पीने को लेकर कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ था, हालांकि इसे बाद में इसने धार्मिक रूप ले लिया और इसके बाद प्रबंधन ने कैंपस के शिवलिंग को हटवाकर बाहर दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया। नर्सिंग कॉलेज में माहौल बिगड़ने के बाद हिंदू छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन भी मौके पर समर्थन में पहुंच गया और हिंदू संगठन ने उसी जगह पर दूसरे शिवलिंग को स्थापित किया, क्योंकि पहले वाला शिवलिंग खंडित हो गया था। जिसके बाद छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए पूजा पाठ करके आरती शुरू की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर, सरेंडर नक्सली के परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने मंगलवार की शाम सरेंडर नक्सली के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी है, जहां 7 ग्रामीणों को बेदम पीटा गया है, जबकि कुछ लोगों का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। ये घटना नक्सल प्रभावित पेद्दा कोरमा गांव की है, जहां शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच भारी संख्या में नक्सली पहुंचे। बताया जा रहा है कि सरेंडर नक्सली दिनेश मोडियम के रिश्तेदार झिंगू मोडियम, सोमा मोडियम और अनिल मरावी की हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को सजा सुनाई गई है। दुकान में घुसकर मारपीट करने, उगाही करने वालों को 7 साल की जेल और 500 रुपए का जुर्माना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को 7 साल की सजा दी गई है। 4 साल पहले आरोपियों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार से 1 लाख रुपए की पैसे की डिमांड की थी। वही पैसे नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की धमकी देते हुए मारपीट की गई थी। पूरा मामला बमनीदी थाना क्षेत्र का है और आरोपी लाठी डंडे लेकर दुकान में घुसे थे। दुकान में लूटपाट और उगाही करने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 500 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें ठीक इसी प्रकार अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबाकर। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और विधायकों को बीजेपी का मुख्यालय बुलाया गया है। मंत्रिमंडल पर आज चर्चा हो सकती है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रायपुर पहुंच चुके हैं। 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ का विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। बता दें कि आज एक अहम बैठक हो सकती है, जहां स्थानीय नेताओं की क्लासेस राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश लेने वाले हैं। नेताओं के बीच खाली पड़े मंत्री पदों पर भी चर्चा मुमकिन मानी जा रही है। इधर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 जुलाई से ये सत्र आयोजित होगा। बता दें, संगठन स्तर पर मंत्रियों और विधायकों के कामों की समीक्षा बुधवार को हो रही मीटिंग में होगी। छत्तीसगढ़ में युक्ति उपकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। रायपुर डीओ ऑफिस का घेराव किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में युक्ति उपकरण के खिलाफ कांग्रेस ने तृतीय चरण
युक्तियुक्तकरण का आंदोलन शुरू कर दिया है। बीते दिन रायपुर शहर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। युक्तियुक्तकरण को शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ और शिक्षकों के अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन गांधी मैदान से पैदल मार्च करते हुए शैलेंद्र नगर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से तैनात पुलिस कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी हो गई। शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की यह शिक्षा नीति के खिलाफ निजीकरण और शिक्षकों की छंटनी की ओर इसको ले जा रही है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस पार्टी यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा, क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। दरअसल रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के आतंक को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आता। छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है। हम लगातार सवाल पूछ रहे थे, आखिर प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। हम कहते थे कि दिल्ली से सरकार चल रही है या बिहार से चल रही है, लेकिन एक नया ट्विस्ट आ चुका है। अब राज्यपाल जिलों में जाकर बैठकें ले रहे हैं। क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान राज्यपाल के पास पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। अगर कोई परेशानी या दिक्कतें हैं तो सीधे राज्यपाल मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सकते हैं और उनके साथ जाकर बैठक कर सकते हैं। गौवंश की सुरक्षा के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है। राजनांदगांव में 1000 गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया जाएगा। बता दें, राजनांदगांव जिले में गौवंशों की सुरक्षा के लिए एक अभिनव पहल की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्वास्तिक जनसमर्पण सेवा समिति ने संयुक्त रूप से यह अभियान शुरुआत किया है। इस साल संगठन ने तकरीबन 1000 गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रात्रि में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। रेडियम बेल्ट की चमक से वाहन चालकों को दूर से ही गौवंश दिखाई दे सकते हैं। गौ सेवक संस्थाएं, जीवन सेवक समितियां और पशु चिकित्सक इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अब टिकट मिलने वाली है। 2 साल तक यहीं पर यह व्यवस्था देखने को मिलेगी। स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन के गुड़ियारी की ओर से स्थित रिजर्व और अन्य रिजर्व टिकट काउंटर को नई जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये काउंटर मंगलवार दोपहर 3 बजे से प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग एरिया में शिफ्ट किया जा चुका है। रीडेवलपमेंट काम के चलते ये शिफ्टिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक 1.5 से 2 साल तक यही टेम्पररी व्यवस्था लागू रहेगी। SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के मुताबिक 18 जून से पैसेंजर नए स्थान पर अस्थायी आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर पर जाकर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये शिफ्टिंग की जा रही है। रायगढ़ में 415 करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला उजागर हुआ। SDM को सस्पेंड किया गया। 7 कर्मचारियों पर FIR के बाद अब आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बजरमुड़ा गांव में 415 करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन SDM अशोक मार्बल को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मुआवजा घोटाला में शामिल तहसीलदार, RI पटवारी समेत अन्य अलग अलग विभागों के 7 कर्मचारियों पर FIR करने का आदेश जारी किया गया है। CSPGCL को आवंटित कोल ब्लॉक के पेल्मा सेक्टर 3 के बजरमुड़ा गांव में भू अर्जन में यह घोटाला किया गया। बताया जा रहा है कि 5 गांव जिसमें मेलूपारा, करवाही, खमरिया, ढोलनारा और बजरमुड़ा में 449 हेक्टेयर भूमि लीज में स्वीकृत की गई। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया गया। 4000 ट्रैक्टर रेत को जब्त किया गया। बिलासपुर में 85 जगहों पर रेड मारी गई। धमतरी में अवैध भंडारण पाया गया, जबकि जांजगीर चांपा में टास्क फोर्स एक्टिव कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी की खबरों के बाद अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिलासपुर धमतरी जिला प्रशासन की ओर से अवैध रेत खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाहियां की गई। जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन रोकने टास्क फोर्स को एक्टिव किया गया। बिलासपुर में एक ही दिन में प्रशासन ने 70 टीमों को गठित करके अलग अलग 85 जगहों पर छापेमार कार्यवाही की और इस दौरान JCB, पोकलेन, हाईवा और ट्रैक्टर समेत कुल मिलाकर 52 गाड़ियां जब्त की गई। साथ ही अवैध रेत भंडारण को लेकर के कई केसेस दर्ज भी किए गए। रायपुर में 1000 अवैध प्रवासियों की जांच में अब STF की टीम जुट चुकी है। प्रदेश में 10,000 बांग्लादेशी दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घुसपैठिए नजर आते हैं।
छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए या फिर अवैध प्रवासी इन दिनों रह रहे हैं। इनमें अधिकांश बांग्लादेशी हैं जो कि 10 से 15 साल पहले छत्तीसगढ़ आए थे। अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार करके रह रहे हैं। सिर्फ रायपुर में ही 1,000 से ज़्यादा घुसपैठियों की संख्या है। ये जानकारी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से मिली है। अब इसकी जाँच स्पेशल टास्क फोर्स की टीम यानी STF करने वाली है। इसमें बांग्लादेशी के अलावा पाकिस्तानी और म्यांमार के अवैध घुसपैठिए भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिण और उत्तरी हिस्से में घुसपैठिए सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे हैं। इसके अलावा रायपुर SSP डॉक्टर लाल उवैद सिंह ने बताया कि किसी को भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड बनाने के लिए भारत के किसी भी राज्य की अंक सूची चाहिए। अंक सूची प्राथमिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर अन्य दस्तावेज बनता है, क्योंकि अंक सूची में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि होती है और इसी से आधार कार्ड बनाया जा सकता है। घुसपैठिए सबसे पहले अवैध अंक सूची बनवाते हैं जिसके आधार पर बाकी दस्तावेज तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का समायोजन शुरू हो चुका है। ओपन काउंसलिंग के प्रथम दिवस पर 297 अभ्यर्थी पहुंचे। 26 जून तक यह प्रक्रिया चलने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा सीधी भर्ती 2023 में चयनित किए गए B.Ed अर्हता के कारण सेवा से हटाए गए सहायक शिक्षकों के लिए शासन के निर्देश पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह काउंसलिंग शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर नवा रायपुर में आयोजित की जा रही है। बता दें कि काउंसलिंग के प्रथम दिवस यानी 17 जून को कुल 301 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 297 अभ्यर्थी उपस्थित रहे जबकि 4 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आमंत्रित अभ्यर्थियों में 59 दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी थे और शेष महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। 18 जून यानी काउंसलिंग के दूसरे दिन 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी आज 300 और अतिरिक्त जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग यहां पर संपन्न होने वाली है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके, तो ये छोटा सा काम जरूर से कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की और खबरों को जानने के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।